हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। एफटीएम के बारे में कई दिनों से मैंने आपको बता रखा था इसका चार्ट कि $1 से 96 के सेंट्स के बीच में अच्छा सपोर्ट ले सकता है। एफटीएम वहाँ से बाउंस करता, पर वो सपोर्ट हमें टूटता हुआ सामने दिखा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो रहा है और आपको दिखाता हूँ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक वेल के डंप करने की लिक्विडेशन होने की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है फैंटम में, और ये फट चल रही है फैंटम के बारे में। आप चाहो तो alexcutler.eth के ट्विटर अकाउंट पे जाना, उनकी थ्रेड पढ़ना, बहुत डिटेल में लिखा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक। और अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बेसिकली क्या हो रहा है कि फैंटम में एक वेल की मैनिपुलेशन के चक्कर में सॉलिडली से रिलेटेड है। आई थिंक पूरा मैंने नहीं पढ़ा, बट इतना मालूम है कि ये हर जगह फैला हुआ है फंड। तो उसके चक्कर में जो फैंटम का प्राइस है वो देख रहे हो आप, प्राइस में देख सकते हो कि ये इफेक्ट दिख रहा है प्राइस नीचे जाता हुआ। यही चीज़ सेम चीज़ हो रही है फैंटम के प्राइस के साथ। और अगर आप लोग गौर से देखो तो फैंटम कहाँ जा सकता है, नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो 68 लेवल के अराउंड आ सकता है, और ये लेवल यहाँ से लिया है मैंने, ठीक, 68 से 70 समथिंग लाइक दैट। और आप अगर फैंटम को स्ट्रांगली होल्ड करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि फैंटम का जो मेन मकसद है वो कुछ नहीं चेंज है। डिसाइक्लिक ग्राफ वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है वो भी है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर किसी के मैनिपुलेशन से, किसी की वजह से हो रहा है, तो तब तक लोग जो कम्युनिटी है वो होल्ड कर रही है। पर ये टोटल आपका डिसीजन होगा। आप फैंटम में अगर रखे हुए हो तो आपको होल्ड करना है कि नहीं करना है, ठीक। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर मैं होता, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, मैं अगर फैंटम में होता तो मैं फैंटम से हाफ एग्ज़िट कर जाता या पूरा एग्ज़िट कर जाता, ठीक, और लॉस में होता इतना, तो मैं लॉस नहीं देख सकता उससे ज़्यादा। तो अगर लॉस यहाँ पे नीचे और होगा मुझे, तो मैं वहाँ कहीं पे भले एप करना स्टार्ट कर दूँ या फिर उसको हैच करना स्टार्ट करूँ, लेकिन कुल मिला के मैं अपनी पोजीशन को जो है बचाऊँगा, अपने कैपिटल को बचाऊँगा। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। इस पर सेल चलती रहती है हमेशा, और आई डोंट नो वाई चलती रहती है, पर होती है। तो आप जाके सीख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। और अब हम चलते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में एक चीज़ बताता हूँ कि आज क्या हुआ है। आज इम्पॉर्टेंट ऊपर से हम रिजेक्शन लेके नीचे आ रहे थे इस एक बैंड में, यानी 38,300 हमारे में बना हुआ था, 38,300 से ही बाउंस करके ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर बाउंस किया। तो कुल मिला के यहाँ पे एक हैमर बनी। अब हैमर बनी है, ये प्राइस को सपोर्ट करेगा। अच्छा वॉल्यूम तो हमें नहीं दिख रहा है, जितना यहाँ सेलिंग वॉल्यूम है उससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वॉल्यूम अगर अच्छा आता है नेक्स्ट कैंडल्स में फ्यूल, तो हल्का सा ऊपर की ओर जाके वहाँ से हम लोग नीचे आते हैं ऊपर आते हैं, वो देखना होगा। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवरी होने के चांसेस है, क्योंकि एक पूरा अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो ना, ये एरिया कितना सॉलिड है, ये एरिया बहुत सॉलिड है। इस एरिया को जैसे बिटकॉइन गले लगा के बैठा है और कह रहा है कि नहीं, मुझे इस एरिया से हटना ही नहीं, ना ऊपर जाना नहीं नीचे आना, मुझे यहाँ से निकालो मत। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये एरिया बेस हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ दिखाऊंगा, पर आप यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मत होने देना। ये हमारा मंथली चार्ट है, और जैसा कि आपको पता है अप्रैल एंड होने वाला है, आज आखिरी दिन है अप्रैल का, तो मैं आपको मंथली चार्ट लॉगरिथमिक बिटकॉइन का ग्रोथ कर्व दिखाने वाला हूँ। तो ये इसको अगर और अच्छे से समझना हो तो बेंजामिन कोहेन का चैनल सब देख सकते हो। मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग सीखो किसी चीज़ को। मैं यहाँ इंडिया में अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो आप चाहो तो उनके चैनल को भी चेकआउट करना, वो और अच्छे से समझाते हैं। तो जो हमारा बिटकॉइन का लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व है, उसका मंथली कैंडल पिछला तो ग्रीन क्लोज हुआ था, लेकिन जो डोची था, अगर हम प्यार से देखें तो ये हमारा अगर इवनिंग स्टार बन गया इन द मिडल ऑफ एन डाउन ट्रेंड, तो भी हमारे लिए ख़राब है। और बेसिकली आप देखोगे कि हल्का सा बाउंस भी हो सकता है, ठीक, डाउन ट्रेंड में। अभी क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, इस पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा नीचे आए। इस मंथ की शुरुआत से हम लोग मंथ के एंड में 18 से 20% तक नीचे आ चुके हैं। और अगर ये क्लोजिंग हो गई आज नीचे इस वाले बैंड से 39,100 से नीचे क्लोजिंग हुई, तो हमारा नीचे आने के चांसेस कहाँ पे हैं, 36,400 तक आने के चांसेस हैं नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल है अप्रैल की जो चल रही है, नेक्स्ट मंथ यहाँ कहीं पे खुलेगी। तो यहाँ पे जब खुलेगी तो हो सकता है हम नीचे आएँ और लगभग 37,000 या 36,000 आ जाएँ, क्योंकि ये लेवल बढ़ जाएगा, आगे की ओर बदल जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ का मेरा जो प्रेडिक्शन चलेगा वो ये चलेगा कि या तो नेक्स्ट मंथ हम 37,000 में रहेंगे, या फिर हम लोग रहेंगे 41,000, 37,000 से 41,000 के बीच में मंडरा सकते हैं। और नीचे आने को अगर हम लोग अगले ही मंथ डंप हो जाएं तो हम लोग 31-33 हज़ार तक आ सकते हैं। लगभग
$33,000 तक, $33,000 तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर। नेक्स्ट हमारा ये चार्ट है, ये कौन सा है, हमारा बायबिट का। और इसमें मैंने कुछ चीज़ बतानी थी आपको। हो सकता है ये चार्ट बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो ये हो सकता है कि जो बेयर हमारा मार्केट चल रही है उसमें एक फ्लैग बन रहा है। और ये जो फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पहले मैंने आपको बताया था, और उस समय ना मैंने सिर्फ एक सस्पेक्शन बताया था, सस्पेंशन दिखाया था कि हाँ मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि एक यहाँ से फ्लैग बन रहा है हल्का हल्का, और वो फ्लैग हो सकता है ब्रेकआउट के लिए नीचे लेकर आए हमें। जैसे डाउन ट्रेंड होता है तो जैसे आप अप ट्रेंड में जाते हो तो एक फ्लैग बनता है ऐसे करके, फिर हम ऊपर की ओर जाते हैं। वैसे यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, एक फ्लैग बना और हम लोग नीचे की ओर जा सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है और पूरी तरह से पॉसिबल है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर यहाँ से फ्लैग टूटा भी जिस जगह पे हमें, तो हम यहाँ तक आ सकते हैं जो हमने पिछले साल मई समर में देखा था। तो इसीलिए कई लोग उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा जो है उस तरीके से देख रहे हैं, मतलब ध्यान लगा के देख रहे हैं, जो कि हमारा $29,000 के अराउंड में है। तो अगर हम नीचे आते हैं तो इस एरिया के अराउंड आएंगे, ठीक। आप गौर से ध्यान रखना, और आपको यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा ऑल्ट कॉइन क्या जाएंगे, कौन से कॉइन जाएंगे। ये ध्यान रखना बस कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो रेक्ट होंगे और उनमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सोच के मत घबराना, जो आपने ऑलरेडी बाय कर लिया उसे बेच रहे हो घबरा के, नहीं बेचना कुछ नहीं, आपको होल्ड करना है। उस चीज़ को होल्ड करो, और अगर पैसा आता है तो अच्छी बात है, वरना कुछ समय के लिए आप मार्केट को चेक करना बंद करो, ठीक। तो ये एक चीज़ है। और FTM का क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया है। कुछ कॉइन्स को देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए SCRT कहाँ आ गया है, 3.98 पे आ गया। अब SCRT गिरा है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है, ठीक। अच्छा लेवल इसने तोड़ दिया है और 4.22 को तोड़ दिया है। ओके, सो एक चांसेस हमारे पास ये है, अभी लास्ट होप के लिए हमारे पास ये एक लेवल अच्छा बचा हुआ है 3.9। ये हमारा कौन सा है, दिसंबर वाला लेवल है। यहाँ से एक हल्का सा बाउंस मिल सकता है। और अगर हम बड़ी वाली बेयर मार्केट में जा रहे हैं, तो SCRT मेनली हमें 3.3 समथिंग, और अगर मैक्स अगर हम देखें तो इस लेवल कहीं पे दिखेगा, यहीं कहीं पे समय बिताना चाहिए SCRT को। तो $3.5 के अराउंड या कहीं पर समय बिताना चाहिए मैक्स अभी के लिए। और अगर सारे कॉइन डंप होंगे तो ऑब्वियसली बात है SCRT भी डंप होगा, तो हमारे साथ कौन सा डंप होगा, रून भी डंप होगा। तो इसकी बाइंग आपको मिलेगी। मैं सपोर्ट करता हूँ SCRT को और रून को, दोनों को ही। और रून को भी आप अच्छा खासा जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो इस डंप में, अच्छा खासा डंप में, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। अभी कोई ख़राब न्यूज़ इनकी नहीं आई है। अब देखो रून ने क्या किया, रून ने तोड़ दिया वो लेवल। अब तोड़ के कहाँ आ रहा है, हमारे जोन्स पे आ रहा है। पहला ये हटा दो, अभी ये DCA का जोन नहीं है और ये भी नहीं है। अब हम देखेंगे सीधा एंट्री इस लेवल के अंदर आने में, यानी 5.7 ये समझ लो, यहाँ से 5.9 से 4 के बीच में हम अब ढूंढ एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, अगर आता है रून यहाँ तक नीचे, ठीक। तो ये एक हमारी रून का एनालिसिस हो गया। अगर आप लोग तैयार हो तो अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना। और अगर हमें छोटा मोटा बाउंस यहाँ से बिटकॉइन का मिल सकता है, मेरा मानना ये है कि मिल सकता है, तो अच्छी चीज़ होगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।